हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। सभी को नमस्कार। मैथ भाई योगेश्वर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज अपन देखेंगे रेलवे के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है, उसमें से कुछ बेहतरीन क्वेश्चन छाट कर लेके आया हूं। और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 13 मीटर लंबी सीढ़ी। एक मेरे भाई ये जो 13 मीटर है, ये एक लंबी सीढ़ी है, ठीक है। एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है। पहले तो यहां तक सोल्व करते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये खिड़की है जो जमीन से 12 मीटर ऊपर है, ये जमीन मान लेते हैं और ये मान लेते हैं सड़क, ठीक है। और ये जो सीढ़ी है वो यहां तक पहुंचती है ऐसे 13 मीटर। तो मेरे भाई सीढ़ी ऐसी तो आती है टेढ़ी होके, ठीक। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 13, ये 12 और ये 5। 5 क्यों आया मेरे भाई? क्योंकि मैंने क्या करा, इसमें पाइथागोरस का यूज किया। जो 12, 5, 13 का 12, 5, 13 का जो ट्रिपलेट बनता है वो मैंने यूज किया। 12 यहां है, 13 यहां है, 5 यहां लगा दिया। और आपको ये नहीं आता तो आप क्या है, ए, बी और सी। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप पाइथागोरस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। उसके आधार को एक बिंदु पर रखते हुए, उसका आधार है, इसको एक बिंदु पर रख दिया मेरे भाई, ठीक। सीढ़ी को 5 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचाने के लिए सड़क की दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। सड़क की दूसरी साइड मोड़ दिया जाता है। तो मेरे भाई अगर सीढ़ी को सड़क की दूसरी तरफ मोड़ोगे आप तो लंबाई तो समान ही रहेगी। लंबाई में क्या असर पड़ेगा? जो मेरे भाई खिड़की की ऊंचाई है वो अब 5 मीटर हो गई। तो मेरे भाई पेड़ बनता है 12, 5, 13, यानी 12 यहां है, 5 यहां है, 13 यहां है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो गली की चौड़ाई कितनी है? गली की चौड़ाई मेरे भाई बी से लेकर यहां कोई पॉइंट ले लो डी, बी से डी तक है। तो 5 मीटर तो ये चौड़ी है और 12 मीटर ये चौड़ी है। टोटल आपके 17 मीटर चौड़ी है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आंकड़े के माध्यिका और बहुलक को ए, बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है। ए, बी और सी, मेरे भाई ये क्या है, माध्यक। मेरे भाई ए क्या है, माध्य, बी क्या है, माध्यिका, और सी क्या है, बहुलक। ए और बी का जो रेशियो है वो 9:8 है और सी का हमें नहीं पता, तो बी और सी हमें ज्ञात करना है। देखिए मेरे भाई, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है। बहुलक क्या दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसको क्या है आप x रख सकते हैं। ये 3 आ गया। माध्यिका कितनी दे रखी है मेरे भाई, 8 माइनस 2, माध्य कितना दे रखा है, 9, 24 माइनस 18, तो मेरे भाई x बराबर कितना आ गया, 6। अब हमसे पूछा क्या है, ये 6 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, बी और सी का रेशियो।
मेरे भाई काटोगे 4:3। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप उतारें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। एक 10,000 रुपए का मूलधन 2 वर्ष में 11,449 रुपए हो जाता है जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक दर से की जाती है तो प्रतिवर्ष वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, आंसर सी। मैंने पहले तो ऑप्शन देखा, यहां क्या है, 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल कहीं नहीं है, मैंने ऑप्शन सी मार दिया। मेरे भाई 2 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 1449। ठीक है, ब्याज की दर क्या होगी मेरे भाई, 10,000 पर 1449 रुपए मिलते हैं, तो ब्याज की दर कितनी है, 14.49। 14.49%। ये 2 साल की है। तो मेरे भाई 1 साल की क्या होगी, पॉइंट वाले को तो भूल जाओ, यहां कितना है 14, यानी 7% एक बार लिया है, 7% एक बार, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज। 7 × 7 कितने होते हैं भाई, 49। और ये पॉइंट पॉइंट क्यों, 100 नीचे। इन सभी को जोड़ोगे तो यही आएगा, यानी 7% की दर से ब्याज लिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमसे पूछा है a + b की वैल्यू 9 दे रखी है, a² + b² बराबर हमें दे रखा है 53। तो a × b की वैल्यू पूछा। देखिए भाई, फॉर्मूले से जा सकते हैं। सबसे पहले उठाते हैं ऑप्शन। ठीक है, पहला 20 है, दूसरा 8 है, तीसरा 14 है और फिर 18। देखिए दोस्तों, जब 20 के फैक्टर अपन करते हैं तो 4 × 5 आता है। ठीक है, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका स्क्वायर किया मेरे भाई, ये 25 और ये 16, दोनों को जोड़ोगे तो 53 नहीं आ रहा, ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसके जब फैक्टर करते हैं तो 4 × 2 आएगा या फिर 8 × 1 आएगा। 8 × 8 64 होता है, तो मेरे भाई यहाँ क्या है हमारा 53, तो ये भी गलत। मेरे भाई 14 के फैक्टर किए थे, कितने आगे, 7 × 2, दोनों को जोड़ोगे 9 आ रहा है। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में। 7 7 49 और 4 जोड़ने पर कितना आ गया, हमारे पास आ गया 53, तो ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, a × b कितना होगा, 14। तो मेरे भाई ऑप्शन से जाओ, सबसे बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से जाना चाहिए, क्यों, क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो सकता है आपका। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। एक विक्रेता 8 केला को 5 रुपए में खरीदता है। देखिए मेरे भाई, 2 पॉइंट लेते हैं, ये वस्तु और ये रुपए। ठीक है, तो मेरे भाई 8 जो केला खरीद रहा है ना, वो 5 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, और 5 केला को 8 रुपए में बेच देता है। मेरे भाई 5 केला को 8 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, आई बात समझ में कुछ। तो मेरे भाई देखोगे आप, इससे बेस्ट मेथड नहीं है, यहाँ 8 केला है, यहाँ 5 केला है, तो पहले क्या करते हैं, केला को इक्वल करते हैं टोटल। तो मेरे भाई इसको 8 से इंटू किया, इसको 5 से इंटू किया, ये टोटल 40 केला हो जाएंगे। 5 से इंटू किया तो ये भी 5 से इंटू होगा और ये 8 से इंटू होगा मेरे भाई। यानी हमने जो केला खरीदी है वो 25 रुपए में खरीदी है और 64 रुपए में बेच रहे हैं। तो मेरे भाई लाभ कितना हुआ, 34 एक हो गया और मेरे भाई 5 ये, यानी 39 रुपए का लाभ हुआ। तो 39 रुपए का लाभ हमें किस पे हुआ, 25 रुपए पे हुआ। और इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं तो मेरे भाई कितना आएगा, 4, और ये जब इसका इंटू होगा 156, 39 चौके 156, 156%। दोनों का हमने क्या ले लिया, अंतर। ये आप सीपी रख सकते हो, ये एसपी, क्यों, ये बेचने वाला पोर्शन है और ये खरीदने वाला पोर्शन है। आगे बात समझ में।
आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ए बी 13 है, बी सी 84 है और बी जो एंगल है वो 90 डिग्री का दे रखा है। तो ए सी की लंबाई पूछी हमसे। मेरे भाई बी जो है ना 90 डिग्री का दे रखा है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे भाई। ये ए बी 13 है, ये 84 है और ये जो जिस पे मैंने काटा काटा किया है इसकी लंबाई पूछी है मेरे भाई। देखिए सबसे पहले पाइथागोरस का यूज करते हैं। ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है हमारे पास 13, यानी 169 13 का स्क्वायर होता है। अब आगे मेरे भाई 84 का स्क्वायर। तो मेरे भाई बहुत से बच्चे 84 का स्क्वायर जानते ही नहीं है, निकाल ही नहीं पाते। तो मेरे भाई क्या करते हैं, इसका भी मेरे पास इलाज है। देखिए बेस 100 मानते हैं। तो मेरे भाई ये 84 जो है 100 से कितना कम है 16। तो मेरे भाई 16 का स्क्वायर तो आप जानते हो 256। लास्ट के 2 ही अंक लेंगे 56। अब ये जो 2 है वो इसमें जोड़ देंगे 86 और ये 86 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 70। ये आपका 84 का स्क्वायर आ गया। ठीक, 70 56 बराबर 80 का स्क्वायर। बेस 100 माना, 100 में से जिसका भी स्क्वायर निकालना है उसका अंतर लिया 16। 16 का स्क्वायर 256, 2 ही संख्या लेंगे, 2 बच गया। 84 में जोड़ दिया 86 और 86 और 16 का अंतर 70 बस। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे मेरे भाई 5। ठीक, अब मेरे भाई 2 ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए आपके, या तो ए आएगा या बी आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई 65 का स्क्वायर अगर निकालना चाहते हो आप तो कितना होता है 25 और 7 से 42। तो मेरे भाई 65 भी नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्यों, देखिए मैंने क्या किया अभी बताता हूं आपको। 5 1 ये कितने हो गए मेरे भाई 6 दूनी 12 2 और ये 75। एसी का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे यहाँ रूट चढ़ाओगे। ठीक है, देखिए दोस्त ये जैसे 65 है, रूट से मेरे भाई कोई भी नंबर तब बाहर आता है जब वो 2 बार लिखा जाए रूट के अंदर। जैसे 2 इंटू 2 अगर 2 बार लिख रहा है तो 1 2 बाहर निकल जाता है। ऐसे ये क्या था 65, ये ऐसे था रूट 65 इंटू 65, तो ये 65 बाहर आ गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ए और डी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। -1 और 3, और बी के हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई बी को एक्स वाई मान लेते हैं। तो मेरे भाई मध्य बिंदु जब भी दिया हो, मध्य बिंदु जब भी दिया हो तो हमारे पास क्या आता है 2 और एक्स को जोड़ दो। ठीक है, 2 प्लस एक्स भाग में 2 और इसके बराबर क्या आ रहा है हमारे पास -1। तो ये इधर जाएगा तो कितना आएगा -2 और इसको उधर भेजोगे तो ये भी -2 और -2 को जब जोड़ोगे कितना आ गया -4। एक ही ऑप्शन में मेरे को नजर आ रहा है, ए में दूसरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और वैसे सोल्व करके देख लेते। 4 प्लस वाई भाग में 2 और ये 3, ये कितने हो गए 6। 2 को 4 को उधर भेजोगे कितना आएगा मेरे भाई 2। ऑप्शन नंबर ए। तो मध्य बिंदु का जब भी क्वेश्चन आए तो इस वाले और इस वाले पेड़ को जोड़ देते हैं, 2 का भाग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, किसी संख्या के 30% में एक संख्या का 15% जोड़ने पर दोनों संख्याओं के योग का 24% प्राप्त होता है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या
से 4 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो फिर भाई ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन का यूज हो सकता है। पहली संख्या दूसरी संख्या, ये 30% है, ये 15 और ये 24, ठीक है। अंतर कितने का है मेरे भाई? 5 4 9, इसमें अंतर 6 का। संख्याओं का रेशियो आ गया 3:2, दोनों में अंतर 1 का और 1 यूनिट के बराबर हमें 4 दे रखा है। तो मेरे भाई संख्या कितनी होंगी? 12 और ये 8। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। एक एग्जाम होता है जिसके अधिकतम और न्यूनतम अंकों का अंतर जो है वो 55 दे रखा है। हाईएस्ट और लोअर जो अंक है उनके बीच का अंतर है 55, ठीक है। अधिकतम अंक न्यूनतम अंक के 9/4 गुना है। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? अधिकतम अंक न्यूनतम अंक, ये न्यूनतम अंक है, 4 क्या है? न्यूनतम अंक है, और उसका 9/4 गुना क्या है? अधिकतम अंक। दोनों के बीच अंतर 5 का, और 5 का जो अंतर है वो है 55 के बराबर। तो 1 के बराबर कितना होगा मेरे भाई? 11। तो मेरे भाई ये पूछा क्या? न्यूनतम अंक। तो 4 × 11 मेरे भाई 44, यानी न्यूनतम अंक कितने हो गए इसके? 44। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। यदि घन के किनारों की लंबाइयों का योग वर्ग की परिधि का 4 गुना है। तो मेरे भाई जो घन होता है ना, घन ये वाले, इसके अंदर टोटल 12 किनारे होते हैं, ठीक है। तो सभी का योग मान लेते, एक का योग है 1, तो 12 का योग कितना होगा? 12a, ठीक है। कह रहा है एक वर्ग की परिधि का 4 गुना है। मान लेते वर्ग की भुजा जो है ना वो x है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4x, और इसका ये 4 गुना है। तो मेरे भाई 4x बराबर कितना आएगा? तो मेरे भाई a बराबर कितना आएगा? 4x/3, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है? यदि घन का आयतन क्यूब होती है, ये कितने हो गए मेरे भाई? 64 x की क्यूब भाग में 27, ठीक है, का मान चतुर्थांश वर्ग के क्षेत्रफल के मान के बराबर है, ठीक है। यानी इसका चौथा हिस्सा का मान, घन के आयतन के मान का चतुर्थांश, यानी इसका चौथा वर्ग के क्षेत्रफल के मान के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग की भुजा x है तो ये कितनी होगी? ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। तो वर्ग की भुजा की लंबाई, देखिए मेरे भाई 2 से 3 कैंसिल हो गया, ये 16 बार आ गया। तो हमें x का मान चाहिए, x यहाँ है तो 27 को उधर भेजोगे और 16 को नीचे लाओगे। मेरे भाई कितना आ गया? 27/16, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। इसके बाद देखेंगे या तो रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर या प्रॉफिट एंड लॉस का लेसन। जो भी आपको करना है वो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।